आपके अपने ही आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं, अपमान करते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई अजनबी अपमान करे, बल्कि सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपका अपना जीवन साथी सबके सामने आपकी इज्जत उतार दे, आपको अपमानित करे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की बात अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आपको उत्तर मिले जो आपका टूटा हुआ मन है उसको ये प्रश्न का उत्तर संभाल सके। हर दिल में ये सवाल क्यों, सुख भी तेरा दुख भी तेरा। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं अनुपमा और आप देख रहे हैं हे प्रभु ऐसा क्यों। आज का प्रश्न हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर से सुनीता जी ने भेजा है। सुनीता जी लिखती है, मेरा पति मेरा हर बात पर अपमान करता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों या बच्चों के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं चुप रहूं तो भी गलत, जवाब दूं तो भी गलत। क्या ऐसी स्थिति में सहन करना ही एक पत्नी का धर्म है, या अपने सम्मान के लिए खड़ा होना भी ये भी एक धर्म है? आखिर मैं क्या करूं? वैसे अगर ये देखा जाए तो यह सिर्फ केवल सुनीता का प्रश्न नहीं है, यह उन लाखों महिलाओं का प्रश्न है जो बाहर से मुस्कुराती हैं लेकिन भीतर से हर दिन टूटती नजर आती हैं। आइए जानते हैं हे प्रभु ऐसा क्यों में इसका उत्तर क्या हो सकता है। सुनीता जी, आपका दर्द केवल आपका नहीं है, यह उन लाखों महिलाओं का दर्द है जो हर दिन अपने ही घर में सम्मान की तलाश करती हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से चलता है, लेकिन टिकता सम्मान पर है। जहां सम्मान नहीं होता वहां धीरे धीरे प्रेम भी कमजोर पड़ने लगता है। हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि धैर्य रखो, शांत रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोने दो। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक स्त्री रोज अपने पति के अपमान से टूट जाती। पति हर छोटी बात पर उसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने नीचा दिखाता था। एक दिन वह एक संत के पास पहुंची और रोते हुए बोली, महाराज, मैं क्या करूं? मैं तो जीते जी मर गई हूं। संत ने उससे कहा, आज से तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारा पति तुम्हारा अपमान करे तुरंत उत्तर मत देना। पहले अपने मन में भगवान का नाम लो, गहरी सांस लो और शांत होकर स्थिति को देखो। फिर वही समय आने पर अपनी बात स्पष्ट और सम्मान पूर्वक कहना। कुछ महीनों बाद वह स्त्री फिर संत के पास आई। उसके चेहरे पर पहले जैसी पीड़ा नहीं थी। उसने कहा, महाराज, पहले मैं हर अपमान के साथ टूट जाती थी, अब मैं टूटती नहीं हूं। जहां मेरे पति बदल सके वहां वे बदले, और जहां नहीं बदले वहां मैंने खुद को बदल लिया। मैं अब अपने सम्मान की रक्षा करना जानती हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, सहन करना और स्वयं को मिटा देना दोनों अलग बातें हैं। धैर्य रखो, लेकिन अन्याय को अपना भाग्य मत मानो। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर आपके पति बार बार सबके सामने आपका अपमान करते हैं तो पहले शांत मन से सही समय पर उनसे बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आपकी बातों से मुझे गहरी चोट पहुंचती है और मैं इस रिश्ते से सम्मान चाहती हूं। अगर अपमान लगातार हो रहा है, मानसिक या शारीरिक हिंसा भी जुड़ी हुई है, तो चुप रहना धर्म नहीं है। ऐसे समय में परिवार के विश्वसनीय लोगों, किसी वरिष्ठ व्यक्ति, परामर्शदाता या आवश्यक होने पर कानूनी सहायता लेने में भी संकोच नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, धैर्य का अर्थ अपने अस्तित्व को मिटा देना नहीं है। भगवान ने आपको भी उतना ही गरिमा के साथ बनाया है जितनी किसी और को। जिस दिन आप स्वयं का सम्मान करना सीख जाते हैं, उसी दिन पूरी दुनिया आपका सम्मान करना सीख जाती है। इसलिए अपने
सम्मान को बचाना भी एक धर्म है। अधिकार पत्नी का परस्पर प्रेम एक सीमा तक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ एक राक्षसी व्यवहार कर सके। अगर पति सम्मान योग्य है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है। हम अपने प्राणों का जैसे पोषण करते हैं ऐसे पत्नी का पोषण करना चाहिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि धैर्य रखिए, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी मत खोइए। रिश्ता बचाना बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, लेकिन अपने अस्तित्व को मिटाकर बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका सम्मान बार बार टूट रहा है तो सोचिए और भगवान से शक्ति मांगिए। सही समय पर सही शब्दों से अपनी बात रखिए और आवश्यकता हो तो मदद लेने में भी कभी संकोच मत कीजिए। याद रखिए, जिस दिन आपने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया, उसी दिन पूरी दुनिया आपका सम्मान करना शुरू कर देती है। अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए राधे राधे।